न्यूज 18 जात पात के नाम पर भेदभाव को बढ़ावा नहीं देता। लोकतंत्र में सभी को समान अवसर का अधिकार है, पर राजनीति में जाति के फैक्टर को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिहार विधानसभा चुनाव पर आधारित इस शो का मकसद लोगों द्वारा अपनी जाति के नेताओं को उनकी सोच और चुनाव में उस जात फैक्टर की प्रासंगिकता आपके समक्ष प्रस्तुत करना भर है। नमस्कार, मैं हूं आनंद अमृतराज और न्यूज 18 के इस खास पेशकश में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जाति की। बिहार में कहा भी जाता है कि जाति है कि जाति ही नहीं। तमाम सियासी दल किसी न किसी जाति विशेष के खांचे में ढले हुए हैं और जैसे ही चुनाव आता है जाति की राजनीति और भी चरम पर पहुंच जाती है। आखिर वो कौन सा मुद्दा है और क्या वजह है कि तमाम विकास के बड़े बड़े दावे, विकास के मुद्दे एक तरफ गौन हो जाते हैं और जाति की राजनीति ही हावी हो जाती है। आखिर इसकी कुछ तो वजह होगी। इसी को जानने के लिए हम पहुंचे हैं पटना जिला के एक राजपूत बहुल्य गांव बैरिया कनपुरा में। तो इस वक्त हमारे पास जाति विशेष के लोग मौजूद हैं, राजपूत जाति के विशेष के लोग मौजूद हैं और आज इन्हीं की जुबानी जानेंगे कि आखिर जाति की राजनीति बिहार की सियासत में क्यों हावी है। शुरुआत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? रंजय कुमार। आखिर एक बात बताइए, हम इस टॉपिक को जब आपसे लेकर आपके पास आए हैं जाति की राजनीति की, आखिर जाति की राजनीति की चर्चा बिहार में क्यों हो जाती है? आखिर क्या ऐसी मजबूरी है? ऐसा कोई मजबूरी नहीं है। जाति विशेष पर तो लोग बहुत पुराने ढल चुके हैं। अभी तो खत्म होना बहुत मुश्किल बात है। हाँ, यही जानना है क्यों नहीं खत्म होता। आखिर जाति की राजनीति बिहार जैसे राज्य में क्यों नहीं खत्म हो पा रही है? यहाँ सब जाति के लोग जितने नेता हैं अपने अपने जात पर, मामूल पर ज़्यादा फोकस देते हैं। अच्छा। और जिसको ज़्यादा बहुमूल्य है उस पर ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं। मतलब जो जाति जीता वो अपने लोगों पर ज्यादा ध्यान देता है? नहीं देते। जो सबसे ज़्यादा जाति माने जनसंख्या में है ना, उस पर लोग ज़्यादा टिप्पणी करते हैं इसमें। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? इंद्रजीत सिंह। अच्छा इंद्र जी, आप बताइए इस बार क्या मूड चल रहा है आप लोग का? मूड तो हम लोग बीजेपी वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम फॉरवर्ड हैं। तो फॉरवर्ड है तो बीजेपी की तरफ ही चला जाएगा? हाँ हाँ। ऐसा क्यों भाई? मतलब आखिर आरजेडी में भी राजपूत सांसद हैं, दूसरे पार्टी में भी सांसद हैं, विधायक हैं, तो फिर आप फॉरवर्ड हैं तो बीजेपी में क्यों? हम लोग का सोच ऊंचा है। हम लोग आगे देखते हैं, राज्य का राजनीति नहीं करते हैं। जो देश को आगे बढ़ाएगा उसी के साथ हैं। और नरेंद्र मोदी से बढ़िया कौन है अभी के डेट में? अच्छा, आप उसके हिसाब से ही बात कर रहे हैं? जी जी। क्या नाम है सर आपका? रंजय कुमार सिंह। रंजय जी, आपको आपने सुना इनकी बातें कर रहे हैं कि भाई हम फॉरवर्ड हैं, इस वजह से हम बीजेपी की तरफ है। आखिर आपकी राय क्या है? मेरा राय यही है कि बिहार का जो भी नेता है, जो भी अपना अपना जाति का है, वो अपने जाति के पक्ष में रहते हैं। राजपूत लोगों का हर जगह विरोध हुआ है, हर जगह मतलब गलत निगाह से सब देखते हैं। और देखिए अभी जो भी अपना क्षेत्र में काम कर रहे हैं, राजपूत का क्षेत्र में काम बहुत कम होता है और अपने अपने क्षेत्र में जो भी जाति बने हैं, मुख्यमंत्री बने, विधायक बने, वो अपना क्षेत्र का ही काम करते हैं। जबकि राजपूत का तो आगे बढ़ने देते ही नहीं। और राजपूत में कोई ऐसा नेता है नहीं कि राजपूत में काम कर रहा है। अभी भी हम लोगों का गांव में देखिए जल्ला टाइप का है। बोलते हैं पटना को सिटी बनाएंगे, लेकिन पटना जल्ला है, सिटी नहीं है। अभी भी देखिए पानी बह रहा है, गंदगी बह रहा है। तो हमसे यही रिक्वेस्ट है कि बिहार के जो भी नेता है जातिवादी ना करे और सब देखते हुए अपना सब जात के मिला के चले, तो इसी से विकास होगा, नहीं तो विरोध होगा। अच्छा, आप सहमत है? क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार सिंह। तो आप सहमत है क्या? मतलब जाति की राजनीति की बात बिहार में क्यों हो जाती है? आपका मुद्दा इस बार क्या रहेगा? हमारा मुद्दा वही विकास का है। तो विकास रहेगा कि जाति रहेगा? हम लोग शुरू से जो है माने समझिए कि कुछ नहीं, सीधा बीजेपी पे ही जाते हैं हम लोग और उसी को देते हैं। और देने के वजह हुआ कि आज हम लोग के पानी में डूबा हुआ है पूरा रास्ता, जाके देख सकते हैं। मतलब आप एक पार्टी विशेष को देते हैं, इस वजह से आपके क्षेत्र काम बढ़िया है, उनको सेंट्रल में काम बढ़िया है, नेता बढ़िया है, मगर जाति विशेष पे गांव में काम नहीं होता। तो बड़ा दिलचस्प जानकारी दे रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? सुनील कुमार सिंह। सुनील जी, बताइए इस बार क्या मुद्दा है आपके लिए इम्पोर्टेंट? हमारा तो मुद्दा है विकास हो। और सबसे पहला बात है कि राजपूत जाति का शुरू से ही सभी को लेकर चला है, चाहे वह किसी जात हो, किसी पार्टी हो, इससे कोई अथी नहीं है। लेकिन जब आगे की ओर हम देखते हैं तो बिहार के या भारत के अधिकांश जात को देखते हैं कि अपने अपने जातिकरण समीकरण करके कभी कुर्मी महारैली होता है, कभी ब्राह्मण महारैली होता है, कभी यहाँ पर भी तो महाराणा प्रताप रैली है क्या? इसी को देखते हुए
एक समय हम लोगों ने भी सोचा कि महाराणा प्रताप का हो, वीर कुंवर सिंह का हो, राणा सांगा का हो, करके हम भी देखें कि हम भी एकजुट हो, एकजुट होकर के जो हमारे समुदाय का विकास करेगा मैं उसके तरफ ही रहूँगा। अच्छा, मतलब देखिए, इन लोगों से तो बात की, कुछ युवा भी हैं, पहले युवा से ही बात करें तो फिर आएंगे उन लोगों के पास। क्या नाम है भाई? मेरा नाम उज्जवल सिंह हुआ। उज्जवल, आप युवा हैं, क्या आप भी मानते हैं जातिवादी? जातिवादी मानते तो नहीं है, ना कभी माने हैं। हमेशा राजनीति में ये चीज़ देख के चलिए कि हमेशा राजपूत कास्ट, खास करके जनरल जो आप लोग कहते हैं एक तरीके से, हमेशा डोमिनेंस रहा है हमेशा राजनीति में। सरकार किसी का भी हो, हमेशा डोमिनेट किया है राजपूत कास्ट ही, जो कुछ भी रहता है। लेकिन क्या है, आज के समय पिछले 15 साल से सरकार, आप चाहे तेजस्वी यादव को देख लीजिए या आप नीतीश कुमार को देख लीजिए, जिनका भी सरकार बना वो सिर्फ अपने जात के लिए करते हैं। ऐसा कैसे? मान लीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, वो दूसरी जाति के, लेकिन विकास का काम कर रहे हैं तो पूरे बिहार के लिए नहीं कर रहे हैं भाई। आप खुद आए होंगे रास्ते में तो आप रास्ता देखे होंगे कि भाई यादव समाज में कैसा रास्ता है और राजपूत समाज में कैसा रास्ता है। हम लोग खुद का पर्सनल रोड बनाते हैं, जो भी कमाई होता है उसको आपस में सब जोड़ करके और पर्सनल रोड बनाते हैं, तब जा करके हम लोग चल पाते हैं। और आप कोई भी लेकिन आप युवा हैं तो आपको तो जाति पाति खत्म करनी चाहिए ना। जाति पाति खत्म होना चाहिए, लेकिन कैसे खत्म होगा? आप चाहिएगा कि भाई मेरा सरकार और मेरा मुख्यमंत्री बने, वो चाहेंगे कि मेरा सरकार, मेरा मुख्यमंत्री और मेरे जात का हो, और हम चाहेंगे कि भाई मेरे तरफ का हो। तो इस वजह से कोई भी आदमी चाहता है कि भाई मेरा रहे तो मेरे लिए पहले काम करेगा। बस यही है बिहार का राजनीति। तो देखिए, बहुत दिलचस्प बातें हो रही हैं। क्या नाम है सर आपका? सुबोध कुमार सिंह। सुबोध जी, आपने सुना है कि युवा है, इनकी बातें को सुना, आप क्या? सबका अपना अपना सोच है। हम बोले कि नीतीश जी हर क्षेत्र में विकास किए हैं, उसमें कोई कमी नहीं। जिधर जाइए आप बिहार में उधर विकास आपको। मतलब आपके लिए विकास प्राथमिकता है? हाँ, विकास पर जाति नहीं। जाति नहीं, विकास बहुत जरूरी है। एक जात को लेकर चलने से कोई विकास नहीं करेगा। हाँ, नीतीश जी को यही बोलेंगे कि किसान पर ध्यान दें। ऑनलाइन जब से हुआ है किसान परेशान है। किसान को ऑनलाइन वाला कागज दुरुस्त करें, बाकी सब ठीक है। नीतीश, ये जो सर्वेक्षण का काम चल रहा है, हाँ बिल्कुल, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या नाम है सर आपका? दीपक कुमार सिंह सर। दीपक जी, आप बताइए, आप तमाम बातें सुन रहे हैं, बहुत लोग इकट्ठा हैं और हम एक राजपूत बहुल्य गांव में आए हैं भाई। तो हम जानना चाह रहे हैं कि भाई, जिसे नहीं कहा जाता है कि चावल के पतीले में चावल पका है कि नहीं पका है, एक ही दाना से पता चल जाता है कि पका नहीं। तो आप लोग के बात से भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जाति की राजनीति की चर्चा क्यों होती है? सर, जाति की राजनीति की चर्चा इसलिए हो जाती है कि जैसे जिस क्षेत्र में जाइएगा तो जो भी जाति का है, तो आप देखिए अगर हम सब विधायक हो, सांसद, उसी जाति का ज़्यादा आता है। तो उसका रीज़न एक हो जाता है कि जो हम लोग देखते हैं वही करते हैं। जैसे यहाँ के अभी 15 साल से हमारे विधायक हैं रामानंद जी, देखे तो वो क्या है कि अभी जो क्षेत्र देख लीजिए कि यह है जादू बहल क्षेत्र है। यहाँ देख लीजिए, अब विकास का कार्य रहा कि मान के चलिए अब जादू बहल क्षेत्र में देख लीजिए और एक राजपूत बहल क्षेत्र में देख लीजिए, तो जाके देखिएगा तो दोनों का शैली जो है, पट्टा है जो चेंज हो जाता है। तो ऑटोमेटिक इस अंदर से ख्याल आता है कि शायद हम जादू होते तो मेरे यहाँ विकास होता, हम राजपूत हैं शायद इस कारण से मेरे यहाँ विकास नहीं। इस पर क्या मूड है? इस बार मूड देखिए, मूड ऐसा नहीं है कि मूड, हम लोग को चाहिए विकास। अब स्थिति है कि जैसे अभी आप यहाँ आए हैं, देख रहे हैं कि सब चीज़ सही है, लेकिन यहीं से आप 10 कदम आगे जाइएगा तो एक गांव है हरी सिंह का टोला, जहाँ जाने के लिए 15 दिन से मशक्कत में है। लोग ठेहुना भर पानी में, कमर भर पानी में हेल के जा रहे हैं। मान लीजिए जेंट्स है, उनको आने जाने में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन स्कूल को बच्चे जाने में। अभी नेता जैसे बात कर रहे हैं, पूरा घुमा दिए, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दे रहे। तो आखिर क्या रहेगा इस बार? सर, हमारे मुद्दा यही है कि विकास होना चाहिए, बस। और क्या है, हम लोग जाति मात्र देश में दो ही है, एक हो अमीर के, एक गरीब का, बस जाति यही होना चाहिए। जाति हिंदू, मुस्लिम, राजपूत, यादव। चुनाव लड़े हैं मुखिया का? नहीं सर, हम देखिए बात बहुत घुमा के बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? पवन कुमार सिंह। पवन जी, आप बताइए क्या चल रहा है, क्या मूड में चल रहा है इस बार चुनाव को लेकर? देखिए, जाति कोई मुद्दा नहीं है, जाति मुद्दा है नेताओं के लिए। 35 साल से लालू और नीतीश कुमार या मोदी जी हो, ये लोग जाति में बांटे हुए हैं। गांव का बुनियादी मुद्दा जो है ये होना चाहिए, शहर का बुनियादी मुद्दा जो है ये होना चाहिए, लोगों का विकास कैसे हो, कोई जाति का रहे, विकास सबका हो। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट बोला है। क्या नाम है आपका? धीरज कुमार सिंह। अच्छा, ये बताइए, विधानसभा चुनाव में आते आते हम लोग देखते हैं कि भाई विकास का मुद्दा साइड हो जाता है और जाति का मुद्दा आगे हो जाता है। आपको लगता है कि ये सही है? सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। जाति का मुद्दा वो लोग बनाते हैं जिनको मतलब राजनीतिक करना है, इवेंट पाना है,
वो लोग मुद्दा उठाते हैं। अपना जात के बारे में कुछ शिकायत कर दिए, वो जात का शिकायत कर दिए, यही मुद्दा है। आपके मन में इस बार क्या चल रहा है, इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? बिहार चुनाव के इस बार मुद्दा है कि जो सही रहेगा उसको हम सपोर्ट करेंगे, मतलब सही बिल्कुल उम्मीदवार? सही उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे। तो कोई चल रहा है दिमाग में? दिमाग में क्या चलेगा, जो सही हमको बुझाएगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, दिलचस्प है, कई लोगों से बातचीत कर रहे थे हम। क्या नाम है भाई आपका? चंदन सिंह। चंदन जी, आपके मन में क्या चल रहा है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? जाति, विकास, या फिर किस फैक्टर पे? मेरे मन से तो जाति का कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन जो आगे हम लोग से जाते हैं विधानसभा लोकसभा में, कभी फॉरवर्ड यानी राजपूत का, कभी आप देखें डिबेट हुआ है राजपूत का ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हम आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाह रहे हैं, आप इसको चलाइएगा कि जिस तरह से यूपी में एक राजपूत मंच एक पे आए, एक होटल में 45 विधायक एक जगह बैठे थे, यहाँ भी हम चाहते हैं माननीय लोकसभा सदस्य, माननीय विधान परिषद, ये सब एक मंच पर आए, भले कोई किसी पार्टी में रहे, उससे मतलब नहीं कि एक मंच होना चाहिए राजपूत का, जिससे राजपूत का बात हो। आप देखिए कि पटना से कितना सटे हुए ये गांव है, कोई विकास नहीं, कचरा है यहाँ, मेट्रो का पानी आएगा, जो यार्ड बना है वो खाली गंदगी, यही है, ये जाति का भोगी है हम लोग। मतलब कि आप राजपूत जाति से इस वजह से आपके साथ समस्या हो रही है? कोई विकास का कोई काम ही नहीं है। अभी देखिए औद्योगिक क्षेत्र बना रहा है तो फतुआ, राघोपुर। क्या नाम है सर आपका? केशव सिंह। केशव जी, आपके मन में इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या चल रहा है? कौन सा मुद्दा रहेगा? कौन सी पार्टी का झुकाव दिख रहा है आपके मन में? विकास का मुद्दा तो सबसे पहले होना चाहिए, और पार्टी हम लोग बीजेपी के समर्थक हैं। क्यों? इसीलिए कि बीजेपी वर्तमान में 10 साल से बहुत अच्छा काम कर रही है, वो जैसे केंद्र से लेकर के और यहाँ राज्यसभा तक। तो बिहार में तो नीतीश जी की सरकार है ना? हाँ, तो ये एनडीए का है, दोनों गठबंधन में है, इसीलिए इनका है। तब रह गया विकास की बात। जातिवाद कोई समस्या नहीं है, समस्या है विकास। यहाँ अपना चुनावी मुद्दा के लिए, अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये सब करते हैं लोग। तो विकास के लिए क्षेत्र में हम लोग राजपूत समाज बहुत पीछे हैं। यहाँ बहुत समस्या है, हम लोग के साथ तबाही मचा हुआ है। यहाँ क्षेत्र में विकास नहीं हो पा रहा है? एकदम नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कत है। क्या नाम है सर आपका? अरुण कुमार सिंह। अरुण जी, आप बताइए, आप तो इतना बात सुन ही रहे हैं सब लोग का। अरुण जी से सीधा हम जानना चाहेंगे कि इस बार अरुण जी के लिए चुनावी मुद्दा क्या रहने वाला है? चुनाव मुद्दा हम लोग के विकास का मुद्दा ही है। विकास की बात तो सब आदमी करता है, लेकिन जब वोट देने का टाइम आता है तो फिर जाति पर चला जाता है। नहीं, हम लोग विकास के नाम पर भी वोट देंगे, इसलिए कि नरेंद्र मोदी केंद्र में अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सा उनका व्यवस्था जो है ये मतलब वो दे रहे हैं लोगों को, गैस है, चाहे पानी है, चाहे बिजली है, ये सब व्यवस्था दे रहे हैं। तो हम लोग उसी व्यवस्था के आधार पर हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। अब विदेशों में भी उनका अच्छा परफॉर्मेंस है, जो दूसरे जैसे अमेरिका 50% उन पर टैरिफ लगा रहा है, तो उस पर भी इन लोग मतलब ये नहीं है कि हाँ किसी तरह के हम दबाव में आ करके उनके यहाँ झुक जाएं। नरेंद्र मोदी जो है आगे भी अपना देख रहे हैं कि चलो अमेरिका से अगर टैरिफ के है तो चीन से चाहे और भी दूसरे देशों से जो है ये अपना बिजनेस का अपना कर रहे हैं कि ताकि हम लोग के कोई ज़्यादा दबाव नहीं पड़ सके। तो नरेंद्र मोदी का केंद्र में जो है विकास का काम अच्छा हो रहा है, और नरेंद्र मोदी एनडीए की सरकार यहाँ बराबर रहती है, इसलिए हम लोग एनडीए के ही वोट देंगे। और रह गया विधायक में बहुत सा, जैसे रामानंद यादव जैसे मान लें कि यहाँ के विधायक बनते हैं, तो अपने क्षेत्र में मर्ची तरफ है चाहे बैरिया तरफ है रोड बनता है, हम लोग के क्षेत्र में कहीं भी रोड नहीं है। गांव से निकलिएगा तो बाहर में कहीं एकदम पूरा जल्ला, एकदम कहीं भी जाना है तो किचन में ही जाना ही है। बिल्कुल। तो देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना कि बिहार में जाति की बात हो रही थी और बात अमेरिका के टैरिफ तक पहुंच गई है। तो बिहार की एक खासियत ये भी है। अच्छा, आपका नाम क्या है सर? पप्पू सिंह। अच्छा पप्पू सिंह, ये बताइए कि तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि A to Z की हम राजनीति करेंगे। हाँ, अभी तो बोल रहे हैं। तब तो ठीक ही ना बोल रहे हैं ना? हाँ, अभी तो ठीक बोल रहे हैं। तब आपके मन में इस पर क्या चल रहा है? करें तब तो है? करें तब तो आपके मन में क्या चल रहा है? क्या चलेगा, वो जो बोल रहे हैं सो करें, उसको लागू करें जमीन पर। अच्छा, आपको लगता है कि कोई भी नेता ऐसा है जो किसी जाति विशेष के खिलाफ रहता है? ऐसा आपको क्यों लगता है कि भाई फला जाति का नेता अगर बड़े पद पे बैठ गया तो दूसरे जाति के खिलाफ करेंगे? देखिए सर, ये जो जातिवाद है ना, ये भारतीय राजनीति में जहर के समान है। अच्छा, समझ गए? और इसको कुछ राजनेता अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए ही सब करते हैं।
और इसमें कोई बात नहीं है और कोई जाति को कुछ नहीं करता है। अच्छा, तो आपके हिसाब से बिहार में जाति की राजनीति कैसे खत्म हो गई? जाति की राजनीति अभी खत्म नहीं होगा जब तक राजनेताओं का मानसिक स्थिति नहीं बदलेगा, तब तक तो खत्म होने वाला नहीं है। क्या आपको लगता है? सही बात कर रहे हैं, एकदम ठीक बात है। क्या भाई? यही सही बात है। वहाँ जब तक सुधार नहीं करेंगे, जब तक ये बदलने वाला नहीं है। मानसिकता खत्म नहीं होगा। मतलब मानसिकता नेताओं की बदलनी चाहिए। क्या नाम है सर आपका? जुमले सिंह। जुमले सिंह, आप बताइए, नेता जानबूझ के राजनीति करते हैं क्या जाति के? नहीं, वो लोग अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं। अच्छा, समझ गए? वो जनता के भलाई के लिए नहीं। इस क्षेत्र में रामानंद जी 15 साल से विधायक हैं। नहीं, एक जाति मतलब एक नेता की बात छोड़ दीजिए, आप पूरे बिहार की बात कीजिए कि पूरे बिहार में लास्ट मोमेंट पे आते आते जाति की राजनीति हावी हो जाती है, मान लीजिए। हाँ। इसके पीछे वजह आपको क्या लगता है? अपना स्वार्थ और अपना कुर्सी पाने के लिए करते हैं। अच्छा, आपके लिए इस बार मुद्दा क्या है चुनाव का? मेरे मुद्दा यही है कि फॉरवर्ड लोग को उपेक्षा क्यों किया जाता है, और वो लोग कहते हैं कि 65% आरक्षण चाहिए, तो फॉरवर्ड लोग कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। देखिए, क्या नाम है सर? देव सिंह। इधर आइए ना, इधर चेहरा सुने, इतना चर्चा हो रहा है, आपके मन में इस बार मुद्दा क्या है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर कोई मुद्दा नहीं है सर। है? कोई मुद्दा कोई नहीं। मुद्दा ही नहीं आपके लिए? नहीं। तो कैसे वोट पड़ेगा? पहले तो मेरा जाति का या मेरा समाज का भीख मांगने की आदत नहीं है। शुरू से दानी है मेरा समाज। हम, मेरा समाज या मेरा पूर्वज के जनसंख्या कम का है, काहे कि हर जाति को लेकर के चला है, हर जाति को जान के रक्षा करते करते शहीद हो गया है, जिसके कारण हम लोग की संख्या कम है। इसके लिए इग्नोर किया जाता है हम लोग को। अच्छा, तो इस बार आपके लिए जो तलवार के नोक से सलवार पहन के बैठा हुआ है, वही जाति के बात करता है। अच्छा, ठीक है, तो अभी बताइए कि तो इस बार आपका कोई तो चुनावी मुद्दा होगा ना कि भाई हम इस बार वोट देंगे तो इस मुद्दे पे देंगे? मुद्दा क्या रहेगा सर? देखिए ना, चारों तरफ पानी है, मेरे गांव में रास्ता नहीं है, ये नहीं, विकास नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मुद्दा मतलब आपके लिए विकास ही रहेगा, जो विकास करेगा उसी को? नेताजी आएंगे वोट लेने के लिए, या फिर वो अगर कुछ बोलिएगा तो कहेगा आप लोग आए मेरे पास, तो हम लोग के उसी समय विकास करना चाहिए, वोट के समय में, चाहे वोट के पहले विकास करना चाहिए। अब हम लोग भीख मांगने जाएंगे उनसे, तब 3 फीट 4 फीट 10 फीट रोड बनवाएंगे। अच्छा, सही बात आपने कहा। तो कई तरह की बातें हमने सुनी और तमाम तरह की चर्चाएं भी हमने सुनी, और जो राजपूत बहुल इलाके में पहुंचे थे उनके दिल की बात भी सुनी। कई तरह की बातें आ रही, लेकिन सही बात है कि जाति की राजनीति खत्म होनी चाहिए बिहार जैसे राज्य के लिए, जो बिहार के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा माना जाता है। अगर आप जाति की बात को देखकर, जाति विशेष को देखकर अगर वोट करते हैं तो परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती है। लेकिन फिलहाल हमारी कोशिश थी कि राजपूत बहुल गांव में जाएं और उनके मन में इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश की। तरह तरह की बातें सामने आई हैं, जाति की बात भी खूब हो रही है, चर्चा भी हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखिएगा तो विकास जाति पर धीरे धीरे हावी होने की कोशिश कर रहा है। यानी कि जो विकास करेगा, जो विकास की बात करेगा, वोट उसी को जाएगा। तो हमारी एक कोशिश थी कि बिहार में जाति की राजनीति को लेकर लोगों की राय क्या है ये जानने की। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बैरिया कनपुरा, पटना।